हर माह के अंतिम रविवार को होने वाले कांग्रेस से बदल परिवार के मासिक ध्वजबंधन कार्यक्रम को इस मई माह के अंतिम रविवार को माचिस बीडी ब्रांच के सामने सूबेदार बाड़ में कांग्रेस से पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर दिनेश पटेरिया के कर कमलों से संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने डॉक्टर पटेरिया ने कहा कि हमें अपनी सेना पर गर्व है जिसने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, पर सरकार का सीज फायर का निर्णय आश्चर्यजनक था। इससे देशवासियों और सेना का मनोबल कमजोर हुआ। उस पर विजय शाह और जगदीश देवड़ा जैसे भाजपा के बड़े मंत्रियों के घटिया और बेशर्मी भरे बयान पूरे देशवासियों को लज्जित करने वाले हैं, पर भाजपाई को लज्जा नहीं आई। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से वरिष्ठ कांग्रेसी और पूर्व पार्षद रामनाथ यादव उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन शहर सेवा दल अध्यक्ष सिंटू कटारे ने और संचालन द्वारिका चौधरी ने किया। आज के इस ध्वजबंधन कार्यक्रम में इस कार्यक्रम के आयोजक शहर कांग्रेस के जुझारू एवं युवा अध्यक्ष आदरणीय सिंटू कटारे जी, हमारे करता सेवा दल कांग्रेस के रीढ़ की हड्डी मानी जाती थी और कांग्रेस का आधार माना जाता था। कांग्रेस को नई ऊर्जा एवं नई दिशा देने के लिए इसका गठन किया गया था और इसने लंबे समय से निस्वार्थ भाव से सेवा कार्य किए और पार्टी को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इसी की लोकप्रियता देखकर ही विपक्षियों ने एक स्वयंसेवक संगठन नाम से एक और संगठन बनाने की कोशिश की, लेकिन वो संगठन तो विपरीत दिशा में चला गया, सेवा की जगह मेवा में लग गया। लेकिन हमारे सेवा दल में निश्चित रूप से अनेक कार्य किए। बीच में कुछ समय जरूर सेवा दल के को उतनी प्राथमिकता नहीं मिल पाई, लेकिन उसके बाद हमारे कांग्रेस के जो नए लोगों को, युवा लोगों को इसकी जो जिम्मेदारी दी गई, तब से कांग्रेस सेवा दल फिर से बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। हमारे सागर के युवा अध्यक्ष हमारे सिंटू कटारे जी को जब से सेवा दल का अध्यक्ष बनाया है, उन्होंने इतनी सक्रियता दिखाई है, केवल राजनीति ही नहीं समाज सेवा में भी उन्होंने वह नाम किया है कि मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो हमारा मातृ संगठन है उससे भी ज़्यादा लोकप्रिय हमारा सेवा दल है शहर सागर। दोस्तों, हमारे जो आज की परिस्थितियां हैं, उस समय सेवा दल की कांग्रेस की जिम्मेदारी बहुत अधिक बढ़ गई है। कांग्रेस ने अनेक बलिदान किए, स्वतंत्र संग्राम में भी और इस देश को बनाने में भी अनेक बलिदान किए। लोग कहते हैं 2014 में राष्ट्र को स्वतंत्रता मिली है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि जो नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी, उन्होंने IIM, IIT, भाखड़ा नंगल डैम और हमारी रेलगाड़ियाँ बनाई, वायुयान बनाए जहाँ एक सुई भी नहीं बनती थी। और 2014 के बाद हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान, वो क्या कर रहे हैं, सारी सरकारी सार्वजनिक जो हमारे संस्थान हैं उन सबको बेच रहे हैं और हमारे जितने भी सुप्रीम कोर्ट से लेकर और लोकसभा से लेकर जितने भी हमारे संगठन हैं, सबको वो ध्वस्त करते जा रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पहलगाम में हमारे निर्दोष लोगों पर आक्रमण किए और 30-40 लोग वहाँ पर अपने मृत हुए। लेकिन इन्होंने सेना ने निश्चित रूप से अपना कार्य किया। हमारे भारत की सेना जो है वो निश्चित रूप से हमारे देश की रक्षा करती है। उनके पार्टी के लोगों ने सेना का अवमूल्यन किया, सेना का मनोबल तोड़ा, कहा सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। हमारे मध्य प्रदेश के ही अनेक नेताओं ने हमारे
हमारे बुंदेलखंड की बेटी जिसको बदनाम किया, और आतंकियों की बहन कौन निकली? बीजेपी की एक ब्लॉगर, बीजेपी की सदस्य, वो है पाकिस्तान की जासूस निकली। हमारे प्रधानमंत्री जी पहलगाम के बाद अंतर्राष्ट्रीय रूप से अपनी यात्राएं रद्द कर देते हैं, लेकिन चुनाव का फायदा उठाने के लिए बिहार में जाकर मुस्कुराकर और भाषण देते हैं। हम इस समय जो माहौल था, सारे विपक्षी, सारे लोग, सारे देश की जनता प्रधानमंत्री के पीछे खड़ी थी और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था, जैसा इंदिरा गांधी ने किया था। भारत ने बिना डरे, जबकि उस समय 7वां बेड़ा भी था और अमेरिका धमकी दे रहा था, तब व्हाइट हाउस में बैठकर हमारे जो निक्सन जी थे उनको इंदिरा जी कह के आई थी कि हम आपसे नहीं डरते हैं और ना हम अपना आक्रमण रोकेंगे और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और बाहर निकलकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करके वो गाड़ी में बैठकर और आ गई थी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर मध्यस्थता के बाद में और युद्ध विराम की घोषणा कर दी और हमारे सैनिकों का मनोबल टूट गया। इस प्रकार से हमें आज इंदिरा जी की याद आती है। ये फ़ायदा उठाने के लिए और आतंकवादी घटनाओं का और इन सब चीज़ों का घटनाओं का श्रेय लेना चाहते हैं, और क्योंकि समय अधिक हो गया है और मैं और आपका समय नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं सेवा दल के प्रति अपना कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे झंडा वंदन जैसे पुनीत और पवित्र कार्य का अवसर प्रदान किया और मुझे यहां पर मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया। हार्दिक आभार, धन्यवाद।